जाता है कि हफीज जिसने सिकंदर के खिलाफ गवाही दी थी, सिकंदर ने उसकी जान ले ली। हफीज की बीवी अपने शोहर को ढूंढते ढूंढते सिकंदर के घर पहुंच जाती है। हफीज जाने से पहले अपने बीवी को कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार सिकंदर होगा। हफीज की बीवी जैसे ही सिकंदर के घर एंटर होती है तो ये शोर मचाना शुरू कर देती है। एक एक करके सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। सिकंदर की वालदा इस औरत को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये चीख और चिल्ला रही होती है कि मेरा शौहर मुझे लुटा कर दो। के ऊपर से सिकंदर भी आ जाता है। अलीज़े भी वहाँ खड़ी होकर देख रही होती है कि आखिर सिकंदर करता क्या है। सिकंदर इस औरत को धक्के देकर अपने घर से निकलवा देता है। अलीज़े भी किसी से कम नहीं। अलीज़े भी इसी खोज में लग जाती है कि आखिर हफीज गया कहाँ। अगर सिकंदर ने इसके साथ कुछ किया है तो वो कहीं न कहीं तो मौजूद होगा ही। अलीज़े हफीज की बीवी की मदद करने की ठान लेती है, लेकिन इससे पहले अलीज़े जानबूझकर हमजा की वालदा के लिए नाश्ता बनाकर उसके कमरे में लेकर जाती है। हमजा की वालदा आगे से इसी बात का पतंगड़ बना लेती है। ये अलीज़े पर इल्जाम लगाती है कि इसने नाश्ते में जहर मिलाया है। अलीज़े को पता होता है कि इसकी सास पहले ही बहुत तपी हुई है, इसी वजह से कि क्योंकि इसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। अलीज़े की सास अलीज़े को कहती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम मेरे सामने क्यों आ जाती हो और ये नाश्ता क्यों बनाकर लाई हो। मैंने तुम्हें कितनी भर मना किया है कि मुझसे दूर रहा करो, लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलवानी होगी। अलीज़े की सास इसका हाथ पकड़ लेती है। अलीज़े जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ऊपर से हमजा और इसका बाप भी आ जाता है। अलीज़े जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करती है और जमीन पर गिर जाती है। हमजा की वालदा अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलती है कि नाश्ते में जहर मिला हुआ है। जब हमजा नाश्ता चेक करता है, खुद निभाला खा लेता है, लेकिन खाने में कोई जहर नहीं होता, जिसकी वजह से हमजा की वालदा को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और अलीज़े और भी हमजा और उसकी बाप के नजदीक हो जाती है। इसके फ्रीज की नजरों में भी इज्जत बढ़ जाती है। इसके बाद अलीज़े हफीज की बीवी से मिलने के लिए मॉल जाती है, लेकिन सिकंदर ने अपने खास आदमी को अलीज़े की जासूसी करने पर लगाया हुआ होता है। अलीज़े जब हफीज की बीवी को कह रही होती है कि अगर वाकई में ही सिकंदर ने तुम्हारे शौहर को किडनैप किया है या इसे कोई नुकसान पहुंचाया है तो तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन ये केस इतना भी आसान नहीं है। सिकंदर बहुत शातिर इंसान है, वो इतनी आसानी से हमारे हाथ आने वाला नहीं है। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हें कुछ न कुछ करूंगी। सिकंदर का खास आदमी से फौरन बताता है। सिकंदर कहता है तुम रुको, मैं बस 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ। सिकंदर भी वहां आ जाता है और ये अलीज़े और सिकंदर फेस टू फेस हो जाते हैं। सिकंदर कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो, क्या मकसद है तुम्हारा, तुम किस मकसद के तहत मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तुम जो भी हो, अब मुझे पता चल गया है कि तुम भी हो मेरी बर्बादी के पीछे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा कि नहीं। कि सिकंदर अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा, वो अलीज़े से मुकाबला कर पाएगा या नहीं। मजीद मालूमात जानने के लिए हमारे YouTube